नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम विटामिन सी का बहुत मात्रा में सेवन कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा इन्फेक्शन जो है बॉडी में उतना नहीं होगा। तो विटामिन सी हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूंगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन सी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें फ्रूट से भी मिलता है, वेजिटेबल से भी मिलता है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये क्या होता है, पानी में घुल जाता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। हम जब इसका सेवन करते हैं तो ये हमारी जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं जैसे प्लाज्मा और ये ब्लड, तो उन फ्लूइड की हेल्प से ये हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनमें पहुंचता है। तो जैसे हम इसका सेवन कर रहे हैं तो इन फ्लूइड्स के थ्रू ये हमारी टिश्यूज़ में पहुंचता है और जो रिमेनिंग होता है, जो एक्सेस होता है, वो हमारी बॉडी से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हैं इसका अति मात्रा में सेवन करते हैं। जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारी डाइट अलोन अगर हम उसको लेते हैं तो हमारा इतना सप्लीमेंट नहीं हो पाता है, हमारा इतना क्वांटिटी नहीं हो पाती है कि हमारी बॉडी को वो दुष्परिणाम दिखाए। तो जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और ओवरडोज जब हो जाती है तो क्या हो जाता है कि उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो दुष्परिणाम में जैसे कि हम देखते हैं कि डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, नोज़िया, उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती भी है, छाती में जलन होती है, पेट में भी मरोड़ होने लग जाते हैं और जो है कभी कभी जो है नींद भी नहीं आती है, सर में दर्द होता है। तो ये जब हम सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कोरोना काल में कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं काफ़ी मात्रा में, हम कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो वो सप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो वो हमें दिक्कत करती है। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जो हमारी जो वुंड हीलिंग है, जो हमारा घाव है उसको बनने में कि वो जल्दी भर जाए तो उसको हेल्प करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये नॉर्मली ठीक है, जो हम डाइट हम ले रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। बट हम सप्लीमेंट जब लेते हैं, सप्लीमेंट के लिए कहा गया है कि अगर आप इसको पर डे 2000 mg से ज़्यादा लेते हैं कि तो उसके बाद ये ओवरडोज के रिएक्शंस आने लग जाते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो विटामिन सी है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। दो तरह के आयरन होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से मिलते हैं। जो प्लांट सोर्स से मिलता है वो है नॉन हीम आयरन और जो प्लांट सोर्स से मिलता है वो है हीम आयरन। जो हीम आयरन होता है वो हमारी बॉडी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, बट जो नॉन हीम आयरन है जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है वो हमारी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये क्या करता है, विटामिन सी उस नॉन हीम आयरन से मिलता है और फिर उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो जो लोग प्लांट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो ये वेजिटेरियन होते हैं, तो जो प्लांट से ही अपना फूड लेते हैं, तो उसको क्या होता है कि उनको आयरन उतना नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, तो ये उसको हेल्प करता है। तो हम ये देखा गया है कि अगर कोई इंसान 100 mg एक दिन में लेता है तो आयरन एब्जॉर्प्शन 67% तक बढ़ जाता है। बट इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कोई ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी में आयरन का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, मतलब कि जिनकी बॉडी में जो है अपने आप ही जो है एक बीमारी होती है हीमोक्रोमेटोसिस, तो उसमें क्या होता है कि आयरन का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होने लग जाता है। तो उस समय ये ध्यान देने वाली बात होती है कि उस समय थोड़ा सा इसका संभल के प्रयोग करें, क्योंकि ये आयरन का एब्जॉर्प्शन करेगा तो वैसे ही आयरन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, आयरन बॉडी में डिपॉजिट हो रही है, तो वो बढ़ जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। उसी तरह से किडनी स्टोन्स वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनको किडनी स्टोन्स बार बार बनने की रहती है, तो उनको भी थोड़ा सा इसका संभल के प्रयोग करना चाहिए,
क्योंकि क्या होता है कि जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है एज ए ऑक्जेलेट। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑक्जेलेट जो होता है कभी मिनरल से जो है कंबाइन होता है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं कि जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। तो जो अगर पर्सन सप्लीमेंट्स ज़्यादा मात्रा में लेगा, इसकी जो 2000 mg पर डे के हिसाब से है, तो क्या करेगा कि वो ऑक्जेलेट्स ज़्यादा बनेंगे, क्रिस्टल्स ज़्यादा बनेंगे, तो किडनी स्टोन्स भी होने के चांसेस होते हैं। पर ये देखा जाता है कि ये वाटर सोल्यूबल है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना तो हमारी बॉडी टिश्यूज़ में ले लेती है और एक्सक्रीट कर देती है एज ए उसमें यूरिन में। तो क्या होता है कि ना ही ये हमारी बॉडी स्टोर कर पाती है और ना ही हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो हमें विटामिन सी को हमारी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं होगा तो हमारी बॉडी में इसकी जो है डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में इसकी होने लग जाती है तो क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अभी ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि वुंड हीलिंग जो होती है, अगर कभी चोट लग गई है तो वो उसकी जो वुंड हीलिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। हमारी जो है स्कर्वी हो जाती है, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, नोज़ ब्लीड, नाक से खून निकलता है, ब्रूसेस हो जाते हैं, त्वचा जो है नीली हो जाती है कभी। और फिर ये भी देखा जाता है कि इंसान बहुत थकान महसूस करता है, उसकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही वीक हो जाती है, कि उसको बार बार इन्फेक्शन होने लग जाता है, कि कुछ भी सर्दी हुई या कुछ भी हुआ उसको इन्फेक्शन होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, इसका वेट गेन से भी रिलेशन देखा गया है कि अगर बॉडी में विटामिन सी अगर कम हो जाती है तो वेट गेन भी होता है। तो ये जो है दुष्परिणाम, मतलब कि इसकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में होगी तो हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अब ये भी बताया गया है कि जो विटामिन सी है ये मेल में, जो मैन हैं उनको 95 mg पर डे के हिसाब से, और जो फीमेल हैं, जो वुमेन हैं, उनको 70 mg पर डे के हिसाब से उनको डाइट में लेना चाहिए। जो हम डाइट लेते हैं विटामिन सी की वो कौन कौन सी हो सकती हैं कि जिससे हमें विटामिन सी मिल सकता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें तो रहता ही है। जो अमरूद है, अमरूद में भी बहुत अच्छा विटामिन, एक अच्छा सोर्स है विटामिन का। जो कीवी फ्रूट आता है, आजकल दिख रहा है कीवी फ्रूट, तो कीवी फ्रूट भी अच्छा है। बेल पेपर्स होते हैं वो भी अच्छा सोर्स है। ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ब्रोकली से भी अच्छा मिलता है। टमाटर हम यूज़ करते हैं रोज़ अपने किचन में सब्जी वगैरह बनाने में, तो टमाटर, आंवला, स्ट्रॉबेरीज़, तो ये सब विटामिन सी की बहुत अच्छे सोर्स हैं जिससे कि हमें विटामिन सी मिल सकता है। और हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम सप्लीमेंट्स ही लें। अगर हम अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी जो बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो रहा है तो हमें इन्हीं से मिलने शुरू हो जाते हैं, हमें इन्हीं से मिल जाएगा। हमें सप्लीमेंट्स को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो है सप्लीमेंट लिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उसको कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 गोली ऐसे खा रहे हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। अपना देखिए कि आपको 2000 mg पर डे के हिसाब से उसके आगे नहीं बढ़ना है। और नहीं तो अगर आप डाइट में ये सब जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो मैंने बताया कि कौन कौन से सोर्स होते हैं, अगर आप इसको डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें जो है कुछ दुष्परिणाम भी नहीं मिलेंगे, और जो हमारी बॉडी जो विटामिन सी की जितनी हमारे मात्रा है उतना हमें मिल जाएगा, और जो बाकी है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये विटामिन सी लेना आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है, बट इसको संभल के लीजिए, और जो हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे इसका सेवन करिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।